मैं हूं अंकल जिप्सी। मैं आपको दावत दे रहा हूं कि आप मेरी जिंदगी के सफर पे मेरे साथ चलिए और वो सब कुछ देखिए जो मैं देख रहा हूं। तो चलें। चलिए जी, आपसे वायदा किया था उसको पूरा कर ही डालूँ मैंने पिछली वीडियो में आपसे वायदा किया था कि मैं आपको अगली वीडियो में मुख्तसरन, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी क्योंकि पहले वीडियो में जो था वो पूरे जिम के खर्चे जब आप शुरू करते हैं तो वो ज़्यादा लंबी डिटेल थी, क्योंकि वो डिटेल ही ख़तरनाक होती है क्योंकि नया जिम बन रहा है तो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। मैंने उस वीडियो में आपसे वायदा ये किया था कि मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊँगा कि एक चलता हुआ बिज़नेस उसकी कॉस्ट क्या आती है। मुझे इसलिए मालूमात है सारी के सारी, जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, जहाँ मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मैंने चलता हुआ बिज़नेस लिया है जो कि मेरा सेकंड जिम लोकेशन है। ये वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ इस डिटेल में इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि इसके वजूहत डिफरेंट हैं, लेकिन ये कि ये बिज़नेस मैंने ख़रीदा था एज सेम कंपनी है एनी टाइम फिटनेस के नाम से, उसी की फ्रेंचाइज है, डिफरेंट ओनर था। उसकी वजूहत बताता हूँ जो उसने मुझे बताई थी क्या है बेचने की, और असल वजूहत कुछ भी हो मुझे तो वो मालूम कभी भी नहीं होंगी कि असल वजूहत क्या आती हैं। उसने जो बताई वर्बली वो भी थी, जो भी मैंने अपने तौर पे छानबीन की है, कुछ उसमें गलतियाँ भी की हैं बाय द वे, वो भी बताता हूँ मैं। तो ये बिज़नेस जो है जो चलता हुआ सेम साइज़ का, जो कि मैंने पहले बताया था आपको, तकरीबन रफली आजकल के ज़माने में 600,000 रफली लगते हैं बिज़नेस को स्टार्ट करने में, जहाँ पर कोई गारंटी नहीं है कि कितने मेंबर बनेंगे कितने नहीं बनेंगे, सक्सेसफुल होगा नहीं होगा। वैसे कोई बिज़नेस कभी भी गारंटी नहीं दे सकता आपको कि वो सक्सेसफुल हमेशा रहेगा। कभी अच्छा भी चल सकता है और कभी भी अच्छा बिज़नेस चलता हुआ नाकाम भी हो सकता है। तो ये कोई गारंटी जब नहीं है तो फिर आप बिज़नेस जो है ना वो चांस लेने की बात है सारी की सारी, और चांस लेने के बाद फिर आपकी पूरी की पूरी कंटिन्यूस एफर्ट्स की बात है कि आप कितनी एफर्ट्स के अंदर डाल रहे हैं और कितनी मेहनत कर रहे हैं और क्या क्या तरीके अडॉप्ट कर रहे हैं उसको बिज़नेस को सक्सेसफुल करने के लिए। इसमें सबसे बड़ी, मेरे लिए सबसे बड़ी वजह ये है कि मैंने जब डिवोर्स का प्रोसेस कंप्लीट हुआ था मेरा 5-7 साल पहले, उससे मैंने कहा था अब मैंने किसी की जॉब नहीं करनी। तो ये बस लोग कहते हैं ना कि योर ओन बॉस वो जो एक रपड़ा डाला हुआ है लोगों ने कि बिज़नेस में आप अपने बॉस खुद हैं, वो सही भी है और उसी की वजह से मैंने किया भी है। ये अपने बॉस होने के बावजूद आप जो है ना अपने ही मुलाजिम बन जाते हैं बेसिकली। तो ये नहीं है कि कोई आप बड़े अय्याशी की ज़िंदगी गुजरनी शुरू हो जाएगी, कोई बॉस नहीं है। बॉस ना होने की वजह से सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। आपकी गलतियाँ जो हैं आपको तबाही की तरफ ले जा सकती हैं, आपकी कोशिश आपकी मेहनत से आपको कामयाबी की तरफ ले जा सकती है। कोशिश कामयाब मेहनत के बाद भी कोई ज़रूरी नहीं है कि कामयाबी आपको मिले। मैं डिप्रेसिंग बातें नहीं कर रहा हूँ, ये रियलिटी है बिज़नेस की। ऑलमोस्ट 80% बिज़नेस जो खुलते हैं वो नाकाम हो जाते हैं, कोई वजह ही होगी ना नाकाम हो जाने की। और जो कामयाब बिज़नेस भी खुल चलते हैं वो भी कुछ अर्से के बाद, अगर आपको पता है अमेरिका की हिस्ट्री और पता नहीं इंडिया पाकिस्तान में क्या हिस्ट्री है कि कुछ बिज़नेस बड़े ज़ोरों शोर से चले, बड़े नाकामयाब हुए, बड़ी हु हा 15 साल 10 साल चले, उसके बाद एकदम से ऐसे गायब हुए, पता भी नहीं चला कि कहाँ चले गए। नामों की लिस्ट है बड़ी लंबी चौड़ी जो यहाँ पे अमेरिका में बिज़नेस बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने बड़े बड़े पैमाने पर चलाए और बहुत कामयाबी के साथ चले। फिर ज़माना तब्दील हो गया, चीज़ें तब्दील हो गई, मसाइल दूसरे डिफरेंट ऐड हो गए कि अब अमेज़ॉन ने तबाही फैला दी है पूरी दुनिया में हर तरफ कि अक्सर बिज़नेस ना जो है ना सिर्फ अमेज़ॉन की वजह से नाकाम हो रहे हैं। लेकिन ये कि ये सब चीज़ें जो है ना ये कोई कभी भी ज़िंदगी की गारंटी कोई नहीं है, ना तो कोई जॉब गारंटी है ना कोई बिज़नेस गारंटी। एनीवे, तो मैं तकरीर करने के बजाय नंबर पे आ जाऊँ, यहाँ पे नंबर देने के चक्कर में हूँ आपको मैं, और प्रोज एंड कॉन्स बताऊँगा चलते हुए बिज़नेस को लेने के। ये फिर बात कर रहा हूँ मैं अमेरिका में, कैलिफोर्निया के अंदर, ये नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में है। ये मैंने ख़रीदा है चलता हुआ बिज़नेस किसी और ओनर से। अच्छा, उसकी वजूहत ये थी कि उसने जब मुझे बताई, सही है गलत है मुझे पता नहीं इसके बारे में, कि उसने ली थी, ख़रीदा था, मतलब शुरू किया उसने स्क्रैच से शुरू किया था बिज़नेस, पूरा बनाया था अपने खर्चे के साथ। तो उसमें 3 पार्टनर थे और उसके भाई थे, उसके बाप थे और वो ख़ुद था। तो कुछ बाप के जो थे उसकी सेहत वगैरह कुछ ख़राब हो गई थी, तो बाप ने कहा था मुझे निकलना है बाहर इस बिज़नेस से, कि मुझे पैसे चाहिए अपनी सेहत के मसाइल को हैंडल करने के लिए। तो उस वजह से बेसिकली फिर उन्होंने फैसला किया कि उतने पैसे तो जो उन्होंने बाप ने लगाए थे वो तो उनको कैश में नहीं दे सकते थे, तो उन्होंने कहा इसको बेचने की कोशिश करते हैं। तो मार्केट में ले आए थे, मुझे पता चला कि मार्केट में आया हुआ है। तो मेरा थोड़ा सा फैसला भी जल्दबाजी का था, मैं मानता हूँ उसको, और उसके लिए मुझे काफ़ी उसकी पीछे वजह से स्ट्रगल करनी पड़ी, और स्ट्रगल की भी थोड़ी सी मैं दास्तान बताऊंगा और अब कहाँ पे हूँ कहाँ पे नहीं हूँ। बात यह है कि स्ट्रगल जो है वो मुझे इस बिज़नेस को लिए हुए तकरीबन 4 साल हो गए। तो उस 4 साल में मुझे जो स्ट्रगल से गुजरना पड़ा शुरू के पीरियड में, वो बड़ी ख़तरनाक स्ट्रगल थी। ये बिज़नेस मेरे एक्चुअल बिज़नेस है जहाँ पे मैंने शुरू किया था, पहला वाला जहाँ पे मैं रहता भी था, वहाँ से तकरीबन 400 माइल्स दूर है। ये एनी टाइम फिटनेस मार्केट में उस ज़माने में नहीं आया करते थे बिकने के लिए ज़्यादा,
तो मुझे ये नज़र आया और तकरीबन कैलिफोर्निया में था, लेकिन 400 माइल्स अवे था। मैंने कहा ठीक है, और नॉर्दर्न कैलिफोर्निया जो मुझे जगह पसंद भी है, तो मैंने कहा ठीक है चलो वहाँ जाके मैं इसको देखता हूँ। और फिर देखने के चक्कर में कुछ जज्बाती फैसले मैंने कर दिए। मैंने बहुत ज़्यादा छानबीन नहीं की, इस वजह से छानबीन नहीं की क्योंकि मैंने पहला बिज़नेस आपको बताया है कि उसको इस्टेब्लिश करने में तकरीबन $600,000 लग जाते हैं। ये बिज़नेस जब मार्केट में आया था तो इसने, इसकी कीमत बता देता हूँ पूरी एक्चुअल कीमत, उसने मुझसे कहा था कि मैं इसको 169,000 में आपको दे सकता हूँ। ज़ाहिर है जो चीज़ें एक दफ़ा यूज़ हो जाती हैं वो यूज़ हो जाती हैं, उसकी वैल्यू बड़ी तेज़ी से डिप्रिशिएट होती है। लेकिन उसने जब मेंबरशिप मुझे बताई कि मेरे पास इतनी मेंबरशिप है इस ऑलरेडी, लेकिन उसने इन्फ्लेट करके काफ़ी नंबर बताए थे और काफ़ी फेक अकाउंट्स क्रिएट करके वो नंबर उसने मुझे बताए थे। वो मैं उस वक्त इतना, क्योंकि नया बिज़नेस में एक तरह से आया था, मैं फर्स्ट टाइम बिज़नेस में, मुझे उसको सिर्फ चलाते हुए नए बिज़नेस को जो मैंने स्क्रैच से शुरू किया था सिर्फ 1 ही साल हुआ था, तो मुझे अभी इतनी ज़्यादा पता नहीं था कि लोग फ्रॉड भी इतना करते हैं क्योंकि बंदा बहुत अच्छा लगा था मुझे वो। तो बहरहाल वो नंबर्स थे जो उसने मुझे कुछ और एक बात छुपा के रखी बहुत ज़्यादा, कि कैसा बिज़नेस खुलने वाला था जो मुझे कहीं से भी पता नहीं चला कि खुलने वाला इस इलाके में, जो कि चीप बिज़नेस में आता है, बहुत ही एक तरह से बारगेनिंग बिज़नेस है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं चार्ज कर रहा था, रफली बताता हूँ, $30 पर मंथ जिम का एक्सेस, तो वो जिम बहुत बड़ी चेन है, वो खुलने वाली थी यहाँ पे उस ज़माने में, मुझे पता नहीं चला उसका शुरू में। वो $10 चार्ज करते हैं और ब्रांड न्यू जिम खुल रहा था वो। तो ब्रांड न्यू का मतलब ये है कि वो बड़ा अच्छी खूबसूरत नया साफ़ सुथरा ये वो, और उसके सिर्फ $10। तो एनीवे कुछ कॉम्बिनेशन बनती चली गई और फिर जो एम्प्लॉयज़ थे यहाँ पे वो भी ट्रस्टवर्दी नहीं निकले अल्टीमेटली। और बिज़नेस जो है मैंने फैसला कर लिया कि 169 कंपेयर टू 600,000 जो मैंने पहला बिज़नेस चलाया था, यहाँ पर कि मेंबरशिप एक तरह से ज़ीरो थी यहाँ पे ऑलरेडी। रफली उस ज़माने में उसने मुझे शो किया था पेपर के ऊपर के 500 मेंबर्स ऑलरेडी बने हुए हैं। मैंने कहा इससे बार्गेन, इससे अमेजिंग डील, लेट मी गेट इनटू इट। सी तो 169,000 का, और प्लस जो डिपॉजिट होते हैं जी उसको लैंडलॉर्ड को, क्योंकि उसने डिपॉजिट दिया हुआ था वो उसने अपना वापस ले लेना था, मुझे अपना डिपॉजिट देना था, तो $8,000 मैंने उसको डिपॉजिट दिया लैंडलॉर्ड को। यहाँ जब बिजली लगाई जाती है उसका डिपॉजिट होता है 2,000 उसको, 1,000 उसको, इस तरह से छोटे मोटे खर्चे, प्लस $5,000 हमारी कंपनी ने हमसे चार्ज किए कि जो उसका फ्रेंचाइज का एग्रीमेंट उस बंदे ने साइन किया था उसको मेरे नाम पे ट्रांसफ़र करने के। तो मिला जुला के तकरीबन $180,000 का ये तकरीबन पड़ गया खर्चा शुरू में, या 185 का। तो फिर भी मैंने कहा कि तकरीबन आधे से भी कम कीमत में मुझे चलता हुआ बिज़नेस मिल रहा है और इसको फिर आगे ही बढ़ाना है मुझे, और क्या करना है। लेकिन ये अंदाज़ा बाद में हुआ मुझे कि चलता हुआ बिज़नेस जो है वो बहुत ज़्यादा छानबीन की उसकी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा डिटेल में एक एक अकाउंट को खोल के देखें कि वाकई सही अकाउंट है, इसमें कोई जाली चीज़ तो नज़र नहीं आ रही। तो जब मैंने बिज़नेस लिया और उसके बाद मैंने जो यहाँ पे स्टाफ ऑलरेडी मौजूद था उसको कहा तुम चलाओ यहाँ पे, उन्होंने कहा बिल्कुल हम चलाते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसको आगे बढ़ाओ, ठीक है। इसको एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो करनी वो भी की, लेकिन ख़रीदने के पहले 6 महीने के अंदर ये बिज़नेस जो है इतनी तेज़ी से के साथ नीचे गया कि पता ही चला कि 2 वजूहत बन गई। एक तो ये कि जो मेंबरशिप उसने बेस बताई थी पेपर के ऊपर, जो उसमें सिस्टम में भी थी, उसमें काफ़ी सारे जाली अकाउंट बने हुए थे जो कि वो कोई सही मेंबर नहीं थे बल्कि एक फेक मेंबर बने हुए थे, वो एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये होगी खुलने के बाद कि जो मैंने बताया था कि यहाँ पे चीप जिम जो है वो मेरे 1 महीने के बाद ख़रीदने के बाद वो भी खुल गया वहाँ पे, तो काफ़ी सारे मेंबर जो हैं मेरे यहाँ से वहाँ चले गए, क्योंकि यहाँ पे वो ज़्यादा पैसे दे रहे थे, वहाँ पे कम, और नया जिम है तो उसके ज़्यादा शोशा भी बड़ी होती है, और उसने एडवर्टाइज भी बहुत हैवी पैमाने पर किया था। तो मेरा बिज़नेस 500 जो उसने बताई थी मेंबरशिप, वहाँ से पहले 6 महीने के अंदर ही डाउन होके अबाउट 360 मेंबर्स पे चला गया। इतना बड़ा हुआ है वो क्रैश, वहाँ से 500 ऊपर 525 एग्जैक्ट मेंबर थे, 525 वहाँ से डाउन होके 360, बहुत बड़ी इनकम लॉस ये वो। और जो एम्प्लॉय थे जब उन्होंने देखा ये कि ये इतनी तेज़ी से नीचे जा रहा है तो उन्होंने कहा भाई निकल भागोगे, इससे पहले कि ये तनख्वाह भी ना दे सके मुझे तो उसने मुझे जनाब 1 महीने का नोटिस दे दिया है। जो यहाँ पे स्टाफ था, 2 लोग थे यहाँ पे, दोनों ने 1 महीने का नोटिस दीजिए कि 1 महीने के बाद हम ये छोड़ रहे हैं। तो मेरे पास सबसे अच्छा तरीका ये निकला कि मैं वहाँ से मूव होकर यहाँ पे आऊँ और इसको ख़ुद कंट्रोल करूँ। उसमें थोड़ी सी अच्छी बात ये हो गई मेरे साथ कि मेरी बेटी उस ज़माने में एजुकेशन में ब्रेक लेना चाह रही थी थोड़ा सा। तो उसने कहा कि मैंने उसको रीच किया, मैंने कहा कि तुम्हारा क्या ख्याल है इसको चलाने का। शुरू में तो उसने कहा मैं कैसे चला सकती हूँ, इतना कॉम्प्लिकेटेड बिज़नेस है, मुझे कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा ट्रेनिंग लेती हूँ, देखती हूँ क्या है। वो 3-4 दिन आई, उसको मैंने समझाया बजाया कि भी क्या क्या है। तो उसने कहा कि ये तो मैं लग रहा है कि कर सकती हूँ,
मैं चला सकती हूँ। मैंने कहा तुमसे ज़्यादा अच्छी रिसोर्स मेरे पास और कोई नहीं हो सकती, जो कि फैमिली मेम्बर हो, जिस पर मेरा पूरा ट्रस्ट भी हो। एंड द पर्सनैलिटी जो उसकी है, मेरी बेटी की बहुत आउटगोइंग पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा आउटगोइंग पर्सनैलिटी है, बहुत ही फ्रेंडली है एंड शी मेक्स फ्रेंड वेरी ईजीली। तो वो चाहिए है सबसे ज़्यादा पर्सनालिटी बिज़नेस को चलाने के लिए, कि आप हर किसी के साथ अच्छे अंदाज में बिहेव करें, दोस्तियाँ क्रिएट करें, कनेक्शन क्रिएट करें वगैरह वगैरह। तो उसने हिम्मत की और मैंने हिम्मत की, वो बिज़नेस मैंने उसको पकड़ाया वहाँ पे, और वहाँ से मैं निकल के आ गया नॉर्दर्न के पाकिस्तान में इस बिज़नेस को वो देखने के लिए कि मैं उसको बचा सकता हूँ या नहीं बचा सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव में जा रहा था बहुत तेज़ी के साथ। ये 1 साल लगा पहले तो वो नंबर जो तेज़ी से डिक्लाइन हो रहा था, शार्प नंबर डिक्लाइन हो रहे थे, 1 साल लगा के उसको स्टेबलाइज करने में, कि नंबर डिक्लाइन होने ख़त्म हुए। उसके बाद मज़ीद 1 साल लगा थोड़ा थोड़ा करके नंबर ऊपर जाने में, और ये अब तकरीबन 1 साल और हो गया है कि और ज़्यादा इस्टेब्लिश होने की तरफ अच्छा जा रहा था कि जनाब खुरोना साहब आ गए। अब खुरोना साहब जो आ गए हैं, तो यह साहिबा हैं, खुरोना पता नहीं क्या होता साहब या साहिबा, उन्होंने फिर से एक ऐसा धचका पचा दिया है। यही है बिज़नेस जी, इसी के लिए आप आते हैं बिज़नेस में, धचके भी हैं, आप इसके रिवॉर्ड्स भी हैं अपने। तो जब ये बिज़नेस ऊपर की तरफ जाना शुरू हुआ, मैंने कहा अच्छा मैं अब यहाँ पे रिसोर्स मुझे मिल गई थी एक और अच्छी वाली, उसको मैं हायर करता हूँ, उसको यहाँ बिठा के फिर मैं वापस चला जाता हूँ अपने सदर्न कैलिफोर्निया, जहाँ मेरी बेटी है, और उसका मेरी डील बनी हुई है कि जी कुछ दिन वो छुट्टी लिया करेगी, 3-4 महीने अपने घूमने फिरने के लिए दुनिया, कुछ 3-4 महीने मैं घुमा फिरा करूँगा, तो कभी वो आया करेगी बिज़नेस में पूरे 3-4 महीने के लिए, कभी मैं हुआ करूँगा 3-4 महीने के लिए। ये हम लोग की बड़ी अच्छी डील बनी हुई थी। लेकिन ये कि यहाँ पे जो है कोरोना से ने सारी डील का नशर कर दिया है। बैठा हूँ इंतज़ार में जी कब कोरोना साहब रफ़ा दफ़ा हों, कब ये बिज़नेस दोबारा खुले, और 4 महीने पहले इनकम कोई नहीं रही है इस बिज़नेस के ऊपर, अखराजात काफ़ी हद तक चलते रहे यहाँ पे, और अब 1 हफ़्ते से फिर बंद है। पता नहीं कि 1 हफ़्ते के बाद 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते, 4 हफ़्ते, 6 हफ़्ते कब दोबारा खुलेगा। फिर बिज़नेस में इनकम कोई नहीं, फिर अखराजात चल रहे हैं अपनी जगह पे। देखें कोई खाली पड़ा हुआ है बिज़नेस, जिम बिल्कुल ही मैं अकेला हूँ यहाँ पे इस वक्त भी, क्योंकि और कोई है ही नहीं। ये चीज़ें जो है ना, ये कुछ पता नहीं होती किसी को। मैं इसको किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, क्या नहीं कर रहा, बस किस्मत है। और वजह मेरे साथ आसानी ये है कि मैं सिंगल हूँ, तो मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ में मॉडिफिकेशन ला के वो चेंजेस लेके आता हूँ जहाँ पर मैं सर्वाइव कर सकूँ इन चीज़ों में। मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत का फल मिल जाता है आपको कभी ना कभी। हर केस में नहीं मिलता है, लेकिन अक्सर केस में मिल जाता है। तो मेहनत का फल मुझे मिल गया कि बिज़नेस इस्टेब्लिश होना शुरू हो गया, और उसने मुझे एक्स्ट्रा इनकम देनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि अब मैं काबिल हो गया था बंद होने से पहले, कोरोना साहब के आने से पहले, कि यहाँ पे मैंने पूरा फुल टाइम 2 रिसोर्सेस को हायर करके, जो कि मेरे ट्रस्ट वर्दी थे, उन पे छोड़ के जाना था इस बिज़नेस को, और वापस अपने सदर्न कैलिफोर्निया। कि जो आप चलता हुआ बिज़नेस लेते हैं, और उसमें खूबियाँ भी हो सकती हैं, उसमें ख़राबियाँ भी हो सकती हैं, सब चीज़ें पॉसिबल हैं। अमूमन कोई बेच रहा होता है ना अगर कम पैसों में, तो याद रखिए कि कोई ना कोई उसके पीछे वजह होती है कम पैसों की, और जो बिज़नेस ज़्यादा पैसों के बिक रहे होते हैं उसके पीछे वजह ये होती है कि वो सक्सेसफुल बिज़नेस होते हैं, इसी वजह से ज़्यादा पैसों के बिक रहे होते हैं। मुझे जो आ गई थी लालच के सिर्फ 169,000 का चलता हुआ बिज़नेस, उस ज़माने में इसकी बिज़नेस की उम्र सिर्फ 1 साल थी। मैंने कहा 1 साल पुरानी मशीनें, तो कोई पुरानी मशीनें होती भी नहीं है, अभी भी सारी नई हालत में। अब तो उसकी उम्र तकरीबन 5 साल से ऊपर हो गई है, अभी भी बड़ी अच्छी हालत में सारी की सारी मशीनें, क्योंकि मेंटेन भी करते हैं। लेकिन ये कि 1 साल पुरानी मशीनें कुछ भी पुरानी नहीं होती। ये सिर्फ 169 का दे रहा है कि मैं नया बिज़नेस जाके नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में शुरू करूँ, तो वो तो मेरे फिर 600,000 लग जाएंगे, सिर्फ 169 का। लेकिन बाद में अंदाज़ा हुआ कि क्यों चीप बेच रहा था वो, क्योंकि एक तो मेंबर्स ने फेक क्रिएट किए हुए थे, और दूसरे इस इलाके में एक ऐसा बिज़नेस आने वाला था जो मुझे पता नहीं चला कि आने वाला है वो, जिसने कि इस बिज़नेस को मज़ीद नीचे की तरफ ले जाना था। तो वो दोनों चीज़ें मिला जुला के फिर एम्प्लॉय जो थे उन्होंने कुछ पैसा वैसा खा लिया मेरा, कुछ कैश का बिज़नेस किया यहाँ पे, और उसको मुझे कभी रिपोर्ट नहीं किया। तो ये सब चीज़ें हो गई, तो इसलिए रिग्रेट नहीं है कोई। ये से मैं बता रहा हूँ आपको कैसा हो सकता है। इसलिए चलता हुआ बिज़नेस लेने के लिए छानबीन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे आपने छानबीन मैंने बेशुमार की थी, 1 साल लगाया था जगह को तलाश करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कि हाँ पे मैंने बिज़नेस खोलना है, वहाँ पे मैंने सही किया था। यहाँ पे मैंने जल्दबाजी दिखाई कि नंबर जो मुझे बता रहा है वो अच्छे नंबर हैं, और ये बिज़नेस चलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे इक्विपमेंट भी बड़ी अच्छी क्वालिटी के लगे हुए हैं। ये तो 169 मांग रहा है सिर्फ और सिर्फ, कोई मसला नहीं है। ये नहीं सोचा कि इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं। तो याद रखिए कि जब भी कोई चीज़ आप चलती हुई ख़रीदें, खूब ज़्यादा रिसर्च करें, खूब ज़्यादा मालूमात करें, अच्छी तरह से पता चलना चाहिए जो आपने करने की ज़रूरत है, जो मैंने शायद इतनी ज़्यादा नहीं की थी यहाँ पे, बल्कि की नहीं थी, क्या ज़्यादा नहीं की थी, अपनी मैं हिमाकत मान लेता हूँ यहाँ पे।
तो बहुत ज़्यादा मैंने सिर्फ उस आदमी को लगा कि ट्रस्टवर्दी आदमी जो बेच रहा है, बहुत अच्छा आदमी लग रहा था मुझे वो। तो मैंने कहा ये आदमी मुझसे झोंका फ्रेब नहीं करेगा, क्योंकि उसकी ऑलरेडी 2-3 अलग और भी लोकेशन थी इसी बिज़नेस की। तो मैंने कहा ये आदमी लगता नहीं कि मुझे फ्रॉड करेगा ये। तो वो एक छोटा फ्रॉड तो उसने किया, फिर उसने दूसरा फ्रॉड ये किया जो कि उसकी जिम्मेदारी नहीं थी वैसे, कि उसने बताया नहीं कि एक और बिज़नेस यहाँ पे खुलने वाला है। तो ये थी इस दास्तान मेरी। तो क्या करें चलते हुए बिज़नेस की कि चीप मिला था मुझे 169,000 का कंपेयर टू 600,000 अगर मैं नया खोलता, लेकिन उसके जो अपने कॉन्सिक्वेंसेस थे, मेरी ज़िंदगी के तकरीबन 3 साल लग गए शुरू में। पूरी मेहनत की मैंने शदीद इस बिज़नेस को चलाने के लिए, उसको मतलब बचाने के चक्कर में, उसमें अपनी ज़िंदगी में लिमिटेशन लेके आया। बस सारी मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, एक्सपीरियंस था वो भी। हर चीज़ के बारे में मैं क्या कहता हूँ कि ज़िंदगी का एक्सपीरियंस। गलती की थी थोड़ी सी मैंने, लेकिन अल्टीमेटली जो था मुझे लग रहा है कि मैं सर्वाइव कर गया हूँ उस गलती को। तो ये थी दास्तान जनाब दूसरे जिम की। अब तीसरे जो आएगी वीडियो, उसमें बताऊँगा कि जब पहला जिम मैंने ख़रीदा था, जो कि ख़रीदा नहीं था बल्कि खोला था स्क्रैच से, उसको ब्रेक इवन पहुँचाने में कितना टाइम लगा और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या क्या हालात, क्या क्या मसाइल, सब चीज़ सामने आई, वो उसकी वीडियो होगी। और तीसरी वीडियो चौथी वीडियो आखिरी जो होगी वो ये होगी जिम के रेफरेंस से, कि 6 साल में जो बिज़नेस कर रहा हूँ मैं 6 साल से रफली, और उसमें मैंने क्या सीखा है और क्या मैं एक्चुअल रिकमेंडेशन आपको देता हूँ इस बिज़नेस के बारे में कि आप करें या ना करें।